Hello bachcho, let's read the question. The question says that 1 mole of a liquid A and 2 mole of a liquid B are mixed at 27 degrees Celsius to form a ideal binary solutions where ln2 is given 0.7 and ln3 is given 1.1. The value of delta J mixing is. So basically delta J mixing पूछा गया, यानी कि आपके पास दो लिक्विड्स हैं. पहला लिक्विड्स A रहा होगा प्योर फॉर्म में, A हम ऐसा दिखा सकते हैं, जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स A का गिवन है. कितना मोल्स मिक्स किया गया है? तो 1 मोल A का, और हमने किसके साथ मिक्स किया है? B के साथ. तो B में रहा होगा लिक्विड, तो इसको आपस में मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जहां पे आपके पास A B बन गया होगा. A B का सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है. तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला गया? आपका 2 बोला गया है. तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 1/3 हो जाएगा. और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B की बात करते क्या हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो इन जनरल सॉल्यूशन चैप्टर्स में अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं, गिब्स एनर्जी का, तो मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू ln ऑफ x. अच्छा, RT साथ में मल्टीप्लाई भी होता है, RT. तो RT को चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दो आपके पास सॉल्यूशंस है. तो एक काम करते हैं, RT को डायरेक्ट कॉमन ही ले लेते हैं. RT मल्टीप्लाई हो, तो R का वैल्यू क्या लेते हैं हम यहाँ पे? तो R की वैल्यू की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका मोल यहाँ पे यूनिट क्या है. R का यूनिट यहाँ के यूनिट पे डिपेंड करेगा R का वैल्यू. तो R का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कि कैलोरी पर मोल है, तो R का वैल्यू हम 2 रखेंगे. 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये वैल्यू आ जाएगा R का. ठीक है. और टेम्परेचर की बात करें तो आपका क्या होता है? यहाँ पे पर केल्विन है ना, तो टेम्परेचर को केल्विन पे रखना पड़ेगा. तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें अगर 273 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? 300 केल्विन. ये आ गया 300 केल्विन. मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ चुका है. ठीक है. ln ऑफ, फिर से वही 1/3 आएगा, प्लस 2/3 और ln ऑफ 2/3. तो एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 1/3 को कॉमन ले सकते हैं. 1/3 कॉमन आएगा, इससे कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 100 इंटू 2, 200 बन चुका है. 200 और ln ऑफ 1/3 और ln ऑफ 2 है, तो इसको इस अंदर ले सकते हैं. तो जैसे ही अंदर लेंगे ये क्या बन जाएगा आपके पास? ln ऑफ 4/9. अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज लगा लें किसका? ln का, तो ln के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या बन जाएगा आपके पास? इज इक्वल टू 200 इंटू ln ऑफ 4/3. 3 इंटू 9 27, तो 27 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. और इस 4 को चाहे तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये 2 का स्क्वायर बन गया. तो इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं. ठीक है. तो अब लॉग की प्रॉपर्टी से 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 2 इंटू ln ऑफ 2 बाय ln 3 हो जाएगा ln 2 माइनस ऑफ ln 3. तो ये हो जाएगा 400. ln 2 का वैल्यू कितना? 0.7, और इसका वैल्यू कितना बोला गया? 1. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.4 आएगा. तो 400 इंटू माइनस ऑफ 0.4, तो ये 4 4 जा 16. तो ये कितना आ जाएगा? अगर 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई कर ले. एक चीज यहाँ पे मिस हुआ है, एक चीज हम थोड़ा सा मिस हो चुका है, इसको मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. क्या मिस हुआ है? बेसिकली हमने यहाँ पे जब लॉग की प्रॉपर्टी करके मल्टीप्लाई किया था, सो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे अगर वैल्यू देखा जाए तो 3 स्क्वायर बनेगा ना. 9 था, ऑलरेडी 9 था, तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का क्यूब बन जाएगा. 3 का क्यूब, तो हम होल स्क्वायर नहीं बना सकते इसको. ठीक है. होल स्क्वायर नहीं बना सकते, ये 2 का स्क्वायर बनेगा और 3 का क्यूब बनेगा. तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था. तो अब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो log की प्रॉपर्टी से 2 ऑफ ln 2 बनेगा माइनस 3 ऑफ ln 3 बनेगा. अब ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 200 ट्वाइस ऑफ 0.4, अच्छा 0.7 माइनस थ्राइस ऑफ 1.1. तो ये हो जाएगा 200, ये 7 2 जा 14, तो 1.4 माइनस ये हो जाएगा 3.3. तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके पास अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना? तो 200, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1.9. ठीक है. माइनस ऑफ 1.9, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 380 कैलोरी पर मोल. तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप you understood it well. All the best.